अभी इनकी चयन की प्रक्रिया के बारे में कामना मैडम आपको विस्तार से बताएंगी। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सीएम राइज स्कूल्स के बारे में अभी हमने जाना कि ये क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब इनको बनाया कैसे जाएगा, उसके बारे में अभी आपसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एकेडमिक इश्यूज के बारे में बातचीत की गई है। अब इन सब को बनाने के लिए यदि हम कोई भी वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम सीएम राइज स्कूल्स में ऐसे शिक्षकों और प्राचार्यों और जो स्टाफ है उनसे अपेक्षा करना चाहते हैं जो वाकई में दिल से इन स्कूलों में काम करने के इच्छुक हैं। तो उन्हीं के लिए प्रक्रिया बनाई गई और हम में से सभी के मन में ये इच्छा अवश्य होती है कि हमको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हम भी अपने आप को साबित कर पाए। तो शायद ये सीएम राइज स्कूल्स हमारी अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है। तो मुझे आशा है कि इसमें अधिक से अधिक हमारे जो शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षक एवं प्राचार्य हैं वो सभी भाग लेंगे। तो प्रक्रिया के बारे में डिटेल में हम विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं। जैसे जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनके लिए जो उनका पिछले 3 या 4 सालों का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है उसको आधार बनाया जाएगा और साथ ही एक पर्सनल इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है सीएम राइज स्कूल में, वो है वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के लिए जो कि एक प्रिंसिपल को 2000, 3000 या 1500 बच्चों को संभालने में निश्चित रूप से समस्या आती है और जो एकेडमिक इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं और प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ही व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो हमारे एकेडमिक इश्यूज हैं उन पर हम काम नहीं कर पाते हैं। इसी को सोचते हुए वाइस प्रिंसिपल की ये पोस्ट रखी गई है इसमें, जिसको भी हम जो विगत वर्षों के बोर्ड रिजल्ट हैं उनके आधार पर चयन करेंगे और उनके लिए एक टेस्ट पेपर भी होगा। और टेस्ट पेपर कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी इसके बारे में आप विज्ञापन और उसके साथ जो रूल बुक हम विमर्श पोर्टल पर अपलोड करेंगे उसमें आप डिटेल में देख पाएंगे। पर वाइस प्रिंसिपल्स के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। इसके अतिरिक्त जो कोर टीचिंग स्टाफ है जो विषयवार होंगे, क्योंकि हमारे सारे जो सीएम राइज स्कूल है वो केजी से 12 तक के हैं, इसलिए उनमें सभी विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता होगी और उनका चयन जो है वो निश्चित रूप से एक टेस्ट पेपर के माध्यम से होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ओएमआर शीट में उन्हें सही हल भरना होगा और उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ है उसका भी चयन किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास बहुत कम संख्या में अभी एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन इसके माध्यम से उन लोगों को भी ये मौका दिया जा रहा है जिनके पास वो निर्धारित क्वालिफिकेशन है, चाहे उन्होंने उनकी नियुक्ति किसी अन्य विषय में या किसी और पद पर हुई हो, लेकिन यदि वो निर्धारित योग्यता रखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर इश्यूज पे तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए सिर्फ अप्लाई करना होगा और उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें उनकी प्रोफाइल और बाकी चीजें पोर्टफोलियो वगैरह देखा जाएगा। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए कल से 25 तारीख से 10 सितंबर तक वो आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए इसमें आपको लिंक दिखाया गया है, ये आप देखेंगे कि विमर्श पोर्टल पर जाकर जैसे इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं ये पूरा आपको दिखाई देगा। जो फिल्म हमने अभी उसमें दिखाई थी, यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो क्लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वो फिल्म वापस देख सकते हैं। यदि इसमें आपको कोई समस्या आ रही है या कोई इशू है
तो आप उसके लिए भी इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। ये जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको सभी ग्रुप्स में भी डाल देंगे, और विमर्श पोर्टल पर जहां आपके लिए लिंक दी जा रही है आवेदन करने की, वहां पर भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप जब भी देखना चाहें आप देख सकें। और यदि आपको कोई इशू है, कोई समस्या है, तो आप इसमें जो ये ईमेल एड्रेस दिया है, इस ईमेल एड्रेस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं हमारी आयुक्त महोदय अनुभव श्रीवास्तव मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमको इस संबंध में मार्गदर्शन दे। नमस्कार, और आप सबको इतना पेशेंटली पूरा समझने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। कुशवाहा जी और कामना मैडम ने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, विभाग का विजन क्या है और किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं। पीएस मैडम ने भी आप सबको मार्गदर्शित किया है। सार में ये है कि जो इतनी सुंदर परिकल्पना की गई है उसको जो साकार करने का दायित्व है वो उन्हीं लोगों को है जो इन इंस्टीट्यूशंस को हेड करेंगे। इसलिए विभाग का ये कंसर्न है कि जो सर्वश्रेष्ठ जो भी हमारे साथी हैं, हमारे टीममेट्स हैं, वही इन इंस्टीट्यूशंस को मैन करें। इसके लिए हम आप सभी को भी प्रेरित करते हैं और आप भी अपने स्तर पर सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो आगे आए। वॉलंटियरी मेरिट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे आपको बताया गया कि बोर्ड रिजल्ट्स पर भी आधारित है। तो मेरिट को रिकॉग्नाइज करने के विभाग के जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं, आप सब उनसे अवगत हैं। और उसी श्रृंखला में ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को केवल जो एग्जाम्पलर स्कूल तभी नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कुशवाहा जी ने कहा, कि जबकि हमारे पास बहुत सारे साधन हो जाए, बल्कि आप ही लोग जो उसको लीड करेंगे, वो लीडर्स ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी चिंता यही है कि जो हमारे बेस्ट हैं वही इनको मैन करें, और उसके लिए हम आप सबको प्रेरित करना चाहते हैं और आप भी अपने लेवल से आगे इस चेन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। एक यूनिट में बहुत ताकत होती है। एक शायर हुए हैं रूमी, उन्होंने कहा कि डू नॉट बी एन ओशन, अ ड्रॉप इन एन ओशन, बी एन ओशन इन अ ड्रॉप। एक व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है, एक यूनिट में बहुत शक्ति होती है। यदि हमारी मंशाएं अच्छी हों, यदि हमारे निश्चय दृढ़ हों, तो हम बहुत सारा परिवर्तन अकेले भी बहुत अपने इंस्टीट्यूट में जहां भी हम हैं अपने आसपास ला सकते हैं। इसी भावना के साथ हम आज का ये डिस्कशन क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ये जो डिटेल्स बताए गए हैं इनको गंभीरता से लेंगे। बहुत मेहनत विभाग स्तर पर हो रही है सीएम राइज की, इससे जुड़े हुए सभी आयामों के एसओपीज तैयार करने, उसके लिए क्या क्या जरूरी है चीजें हैं, उन सबको टाई अप करने के लिए बहुत परिश्रम यहाँ पर हुआ है। और अब आगे उस श्रृंखला को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको साकार करने का जो जिम्मेदारी है वो अब आप सब लोगों के ऊपर है। तो आप सभी को धन्यवाद, और आप इन सब निर्देशों को ध्यानपूर्वक मनन करें। जहां भी दिक्कत हो, जो बताए गए हैं डिटेल्स, वहां पर आप कॉन्टेक्ट करके जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।